अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल डूइंग वेल विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। आज हम अपना नया कोर्स स्टार्ट करेंगे एमएमपी यानी मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिज़िक्स। और ये मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिज़िक्स बेसिकली 5 बुक्स का मिक्सचर है। ग्रुप 3 वेक्टर एनालिसिस, कम्प्लेक्स एनालिसिस एंड 2 मोर। ठीक है, तो आज हम कम्प्लेक्स वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। और ये जो पार्ट है ये आपको कम्प्लेक्स एनालिसिस का जो कोर्स है उस पर भी हेल्प करेगा, सेम एज इट कोर्स ऑफ टाइम से। कम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है? वो वेरिएबल जिसको हम एक किसी ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। हमें पता है कि एक सिंपल वेरिएबल कौन सा है, एक्स वाई जी, जो जिसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है, तो कम्प्लेक्स वेरिएबल में हम u और v जो है वो लेते हैं। और वहाँ पे जो u होता है वो रियल पार्ट होता है, v जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। जिस टर्म के साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, ये हमें पहले भी पता है। अ कम्प्लेक्स वेरिएबल इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू रियल वेरिएबल्स। ठीक है, एक्स और वाई जो रियल वेरिएबल्स हैं। लेट डब्ल्यू बी द कम्प्लेक्स वेरिएबल डिफाइंड एज, डब्ल्यू कंटेन कर रहा है टू रियल वेरिएबल्स को, कौन कौन से, एक्स एंड वाई। यू कंटेन कर रहा है एक्स और वाई को, लेकिन ये रियल पार्ट है। वी कंटेन कर रहा है एक्स एंड वाई को, लेकिन आयोटा की वजह से ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, वेयर एज वी टेक जी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जिसको हम एक्स और वाई यानी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू जी स्क्र प्लस जी प्लस टू। जी हमें पता है एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो हमने जी की जगह पे एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दिया और इसका जो है वो स्क्वायर ओपन कर दिया। जब स्क्वायर ओपन किया तो आयोटा वाले टर्म्स को सेपरेट कर लिया। सेग्रीगेट करने के बाद यू ऑफ एक्स वाई हमें क्या बताता है, रियल पार्ट। यानी यहाँ पे जो जो ऐसे टर्म्स हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है वो हमारे पास रियल टर्म्स हैं, रियल पार्ट है। तो हमने उसको कह दिया यू ऑफ एक्स वाई, और वी ऑफ एक्स वाई हमने आयोटा वाला पार्ट कह दिया, तो वो है 2xy प्लस वाई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कम्प्लेक्स वेरिएबल भी क्लियर हो गया। देन वी हैव सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड फंक्शन में क्या है कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो जिसमें हमारे पास w की कोई एक वैल्यू पुट करें और हमारे पास आउटपुट जो है वो भी एक ही आए। फॉर एग्जांपल w इज इक्वल्स टू जी। ठीक है, अगर हम बात करें w इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर, आप देखें जब भी आप कोई भी वेरिएबल या कोई भी टर्म पुट करेंगे तो आपको पता है स्क्वायर का जो आंसर होता है वो एक पॉजिटिव में आता है, एक नेगेटिव में आता है। तो वहाँ पे आपको सिंगल नहीं डबल वैल्यू मिलेगी, तो वो डबल वैल्यूड या मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा। तो द फंक्शन इज सेड टू बी सिंगल वैल्यूड इफ फॉर गिवन वैल्यू ऑफ जी, हम जी की कोई भी एक जो गिवन वैल्यू वो पुट करें, देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। अगेन वही बात कि हमारे पास जो आउटपुट है वो सिर्फ एक आंसर निकले, उसे कहेंगे हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन। देन वी हैव मल्टी वैल्यूड फंक्शन। द फंक्शन w is said to be multi-valued if for a given value of g there exist more than one values of w। हमारे पास यानी एक से ज़्यादा वैल्यूज निकल हैं w की। मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमारे पास है डब्ल्यू स्क्र फॉर एग्जांपल लगा लो, डब्ल्यू स्क्र इज इक्वल टू जी कोई ऐसा फंक्शन है या स्क्वायर रूट का कोई ऐसा फंक्शन है। तो हमें पता है जो स्क्वायर रूट का जो आंसर होता है वो प्लस और माइनस की फॉर्म में होता है। तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास कि दो आंसर मिल रहे होंगे। क्यूब की बात करेंगे तो हमारे पास 3 आंसर्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन भी हमने पढ़ लिया। अब है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की बात करें तो एफ अगर कोई हमारे पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो और उसका हम डेरिवेटिव लें तो उसको हम एक तो सिंपल डेरिवेटिव भी लेते हैं जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम उसका स्टैंडर्ड फार्मूला देखें तो लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जी प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ जी डिवाइडेड बाई डेल जी। ये जो है बेसिकली यहाँ पे हमने सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड का फंक्शन पढ़ रहे थे, तो उसके साथ एसोसिएटेड करती हुई एक डेफिनेशन है वो भी इसीलिए साथ लिखी हुई है। बेसिक जो फंक्शन है हमारा वो होता है एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन हम उस फंक्शन को कहते हैं जिसके ऊपर दो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही हों। एक वो कि वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो, यानी एक हमारे पास जो गिवन वैल्यू हो उसका एक ही आउटपुट मिले। दूसरा कि वो डिफरेंशिएबल हो एट ईच पॉइंट। डिफरेंशिएट की डेफिनेशन इसीलिए लिखी हुई है क्योंकि इसमें सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसके लिए डिफरेंशिएबल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना जरूरी है, और उसके लिए पता होना चाहिए था कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, इसलिए वो लिखी हुई है। इसकी सेकंड डेफिनेशन अगर हम देखें एनालिटिक फंक्शन की, तो एनालिटिक की सेकंड फंक्शन ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा फंक्शन है जो कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, यानी सबसे पहले तो आपके पास वो कम्प्लेक्स वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई। और हमारे पास कॉची रीमान इक्वेशन की कंडीशन क्या है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इक्वल होना चाहिए पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के।
पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स इक्वल होना चाहिए माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई के। अगर उस फंक्शन के ऊपर, उसके कम्प्लेक्स वेरिएबल के ऊपर ये इस कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करती हो, तो हम उस फंक्शन को कहते हैं एनालिटिक फंक्शन। अब हम इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि इजीली क्लियर हो जाए कि एनालिटिक फंक्शन होता क्या है। एग्जांपल में इसने कहा है चेक द फॉलोइंग फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। चेक ये करना कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। फंक्शन इसने दिया है हमें एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्र प्लस जी। तो हमने फंक्शन को जी स्क्र प्लस जी है तो जी की जगह पे एक्स प्लस आयोटा वाई लिख दिया। फंक्शंस को सेग्रीगेट करके ओपन कर लिया, आयोटा वाई टर्म्स को सेपरेट कर लिया। हमारे पास यू ऑफ एक्स वाई बन गया और वी ऑफ एक्स वाई बन गया। यू ऑफ एक्स वाई वाली जो टर्म है उसको पहले एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे और वाई के लिहाज से। वी ऑफ एक्स वाई वाली जो टर्म है उसको भी एक्स के लिहाज से करेंगे और वाई के लिहाज से। हम आप ये देखें कि हमने कौशी-रीमान इक्वेशन के में ये फाइंड करना होता है, ये प्रूव करना होता है कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इक्वल होना चाहिए पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के। तो ये टर्म्स एक दूसरे के इक्वल हैं। देन हमने ये प्रूव करना होता है कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इक्वल होना चाहिए माइनस का पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। मीन इसका जो आंसर हो उसका आंसर तो वही हो लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ हो, तो ये भी है। तो कौशी-रीमान इक्वेशन की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर गई है। इस मीन कि हमारे पास ये जो फंक्शन है वो एक एनालिटिक फंक्शन है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्र प्लस आयोटा 5g प्लस माइनस 3 आयोटा, और जी की हमने वैल्यू पुट की एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। अब हमने वैल्यूज पुट की, स्क्वायर ओपन करने के बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आ गया एक्स स्क्वायर। हमें पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है, तो मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस लगा दिया। -1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा प्लस 5x आयोटा माइनस 5y। अगेन यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो हमारे पास जो होता है ये -1 के इक्वल होता है, वो मैंने वहाँ पे -1 लगा दिया। -5y माइनस 3 आयोटा, आयोटा वाले टर्म्स को सेपरेट कर लिया, सिंपल टर्म्स को सेपरेट कर लिया। तो अब हमारे पास ये क्या है, ये है u ऑफ एक्स वाई, ये है v ऑफ एक्स वाई। इसको भी एक्स वाई के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे सेपरेटली, इसको भी एक्स और वाई के लिहाज से। पार्शियल u ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल v ओवर पार्शियल वाई के इक्वल है। पार्शियल u ओवर पार्शियल एक्स माइनस का पार्शियल v ओवर पार्शियल वाई के इक्वल। आप सेपरेटली करना चाहते हो वो भी कर लें। देखिए जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। तो दोनों क्या हैं, हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इट्स मीन के ये हमारे पास एक कौशी-रीमान इक्वेशन है। आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।